हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। मोटिवेटेड हम कैसे रहें, कहाँ से हम प्रेरणा लें, कैसे हम प्रेरणा लें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले मोटिवेशन क्या है, क्या है प्रेरणा। तो आई कैन से मोटिवेशन इज एन अनसीन पावर दैट पुशेज यू टू अचीव योर एम और गोल। कोई एक अदृश्य चीज़ है जो आपको पुश करती है कि आप अपने एम को या गोल को पाने के लिए, अगर आप पीछे खिसक रहे हैं तो वो आपको वापस से पुश कर देगी कि आप उसको पाने के लिए आगे बढ़ जाए। अब ये मोटिवेशन जो है ये आपके अंदर से भी मिल सकता है आपको, या आपको बाहर से भी मिल सकता है। दोनों जगह से मिलता है। बस आपको पहचानने की ज़रूरत है कि आपको मोटिवेशन बाहर से लेना है या अंदर से लेना है। मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों होती है? होती है क्योंकि हम एक समय में बहुत सारे रोल प्ले कर रहे होते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक हाउसवाइफ हूँ, होम मेकर हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करती हूँ मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे दूसरे घर वालों के लिए, जैसे मेरी ग्रैंड मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सबके लिए मेरी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। मुझे घर के काम, बाहर के काम, सब कुछ मुझे मैनेज करना होता है। तो वो सारे काम तो मैं मैनेज कर लेती हूँ, लेकिन जब बात आती है मेरी अपनी खुद की, मैं खुद का काम अपना समय पे नहीं कर पाती हूँ, मैं समय पे वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे ज़रूरत होती है मोटिवेशन की। तो ऐसे हर एक काम जो आप समय पे नहीं कर पा रहे होते हैं या आप उसमें पिछड़ने लगते हैं, तब आपको ज़रूरत होती है मोटिवेशन की। मोटिवेटेड रहने के लिए हमेशा आपको पॉजिटिव सोचना है। अपने दिमाग में हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखना है आपको कि आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। मैं अपनी लाइफ में ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जो सिविल सर्विसेज के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अटेम्प्ट में अपना प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर कर पाए, लेकिन फोर्थ अटेम्प्ट में उन्होंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ क्वालिफाई किया। नाउ दे आर आईएएस एंड आईपीएस। तो ये रिजल्ट है उनकी पॉजिटिव थॉट्स का, कि उनके दिमाग में पॉजिटिविटी थी कि वो ये कर सकते हैं, इसलिए लास्ट अटेम्प्ट में उन लोगों ने वो सब कर दिखाया। इसीलिए आपको हमेशा अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं। अपने एम के लिए, अपने गोल के लिए आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है कि आप ये कर सकते हैं और आप ये करेंगे। मोटिवेटेड रहने के लिए, मोटिवेशन के लिए आपको अपने काम के लिए, अपने एम के लिए, अपने गोल के लिए आपको मेहनत करनी है। आपको पता है मोटिवेशन की ज़रूरत सिर्फ उन लोगों को ही पड़ती है जो बहुत मेहनत करते हैं और उसके बाद उनको उस काम का रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है। इसीलिए वो लो फील करने लगते हैं कि अरे हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, स्टिल हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तब वो कहीं पीछे हटने लगते हैं और कहीं से मोटिवेशन ग्रहण करने की कोशिश करते हैं कि हमको फिर से वही एनर्जी आ जाए और हम फिर से उस काम को करने में लग जाए। तो इसीलिए अगर आपको अपनी लाइफ में मोटिवेशन चाहिए तो आप अपने काम के लिए हमेशा हार्ड वर्क करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। आपको खुद ही मोटिवेशन मिलता रहेगा। आपका हार्ड वर्क ही आपका मोटिवेशन है। जब आप सक्सेस हो जाएंगे, जब आपको सफलता मिल जाएगी और जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे कि इतनी फेलियर के बाद भी आपने उस चीज़ को हासिल किया, तब आप दूसरे लोगों के लिए एक मोटिवेशन बन जाएंगे कि अरे इतने फेलियर के बाद भी वो इंसान वहाँ तक पहुँच सकता है, तो मैं क्यों नहीं पहुँच सकता। इसलिए आपको हमेशा अपने काम को लेके हार्ड वर्क करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कहीं से मोटिवेशन लेने की ज़रूरत है तो आप अपनी फील्ड के उन लोगों के बारे में पढ़िए जिन्होंने आज सफलता प्राप्त कर ली है, लेकिन उस सफलता तक पहुंचने के लिए उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किया है, आप इसको ज़रूर पढ़िए। क्योंकि वो जब आप स्ट्रगल के बारे में पढ़ेंगे तब आप फील कर पाएंगे कि कोई भी इंसान किसी भी टॉप पर या अपने किसी भी एम पर ऐसे तुरंत ही नहीं पहुंच जाता। उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है, और वो स्ट्रगल का जो दौर होता है उसमें अगर आप अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखते हैं तो आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो आप हमेशा उन लोगों के बारे में पढ़िए। मैं तो ये कहूँगी कि अपने एम के बारे में, अपने एम से रिलेटेड लोग जो भी हैं आपके, आप उनके बारे में रोज़ दिन में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत टाइम निकाल के 5-10 मिनट पढ़िए, ताकि आपके दिमाग में चीज़ रहेगी कि स्ट्रगल होता है लाइफ में, और स्ट्रगल करते करते हमको मोटिवेटेड रहना है और हमको अपने एम को या अपने गोल को हमको अचीव करना है। तो आप उन लोगों के बारे में हमेशा पढ़ते रहिए जो आपकी फील्ड से जुड़े हुए। अगर आप अपनी फील्ड के लोगों के बारे में नहीं पढ़ना चाहते तो आप किसी भी चीज़ के रैंडमली आप किसी के बारे में पढ़िए। कि जो लोग, हमेशा सफल लोगों के बारे में पढ़िए कि जो लोग सफल हुए हैं और जिन्होंने अपनी फील्ड में एक बहुत ऊंचा मुकाम हासिल किया है, उन लोगों के बारे में पढ़िए, उन लोगों से कुछ सीखिए। इससे आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। अगर आप कहीं से भी मोटिवेशन नहीं लेना चाहते तो आपके खुद के अंदर मोटिवेशन होता है। आप खुद अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं,
क्योंकि हर किसी की लाइफ में कभी ना कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि जो बहुत ही वर्स्ट होती है, जिसकी कल्पना हम नहीं करते, लेकिन उस सिचुएशन के बाद भी हम अपने एम को या गोल को, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, जो भी हो, हम उसको अचीव कर लेते हैं। हमेशा उस सिचुएशन को याद रखिए आप। और जब भी आप फील करें कि अरे यार मैं इस चीज़ में पीछे जा रहा हूँ, तो आप हमेशा उस सिचुएशन को याद कर लीजिए कि उस वर्स्ट सिचुएशन में आपने कर दिखाया था, तो आप आज क्यों नहीं कर सकते। जब आप ये सोच लेंगे तो आप खुद ही मोटिवेट हो जाएंगे। आपको बाहर से कोई चीज़ सोचने की या कुछ पढ़ने की या कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरा ये वीडियो देखने के बाद आप खुद एक बार ज़रूर सोचिएगा, ऐसी कोई सिचुएशन आई थी जब आप सारी चीज़ें नेगेटिव थी, लेकिन उसके बाद भी आपने वो चीज़ को करके दिखाया। और मैं आई एम 100% श्योर कि हर इंसान की लाइफ में ऐसी 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 कोई ना कोई सिचुएशन ज़रूर आती है। फिर वो चाहे उसके स्टडी की फील्ड में हो, या फिर उसके घर की फील्ड में हो, या फिर उसके जॉब की कोई फील्ड में हो, या कोई भी फील्ड में, पर ज़रूर आती है। तो उस सिचुएशन को आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, कहीं पे भी। जब भी आपको लगे कि आप सी नहीं कर पा रहे हैं, आप बस उस एक सिचुएशन के बारे में सोच लीजिए कि अरे तब मैं कर सकता हूँ, तो मैं अब क्यों नहीं कर सकता, है ना। और बस ये सोचने के बाद अपने उस काम को करने में लग जाइए। आप देखेंगे कि आप उस काम को 100% सक्सेस के साथ आप करते हैं। आप ज़रूर ये सोच करके देखिएगा और आप मुझे बताइएगा कि आपने ऐसा किया तो क्या हुआ। इसके अलावा आपका जो भी गोल है, आपका जो भी एम है, ठीक है, उस तक अगर आप डायरेक्ट जंप करके पहुंचने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं पहुंच पाएंगे। आप कितना भी मोटिवेशन दूसरों से ले लें, तब भी आप एकदम से जंप करके नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए आपको ज़रूरत है कि आपका जो भी गोल है, आपका जो भी एम है आपका, उसके लिए आप छोटे छोटे पैरामीटर्स बनाइए और एक एक पैरामीटर्स को आप क्रॉस करते जाइए। तो हर एक पैरामीटर, पिछला पैरामीटर जिसको आपने क्रॉस किया था, वो आपके लिए खुद ही मोटिवेशन होगा। चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं। आपको उन लोगों से दूर रहना है जो आपको डीमोटिवेट करते हैं। यहाँ तक कि आपको अपने दिमाग के नेगेटिव थॉट से भी दूर रहना है। आपके दिमाग के नेगेटिव थॉट्स भी आपको डीमोटिवेट करते हैं। अपने दिमाग के नेगेटिव थॉट्स को, जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, उसको दूर करने के लिए आप कुछ कर सकते हैं। चलिए आप क्या कर सकते हैं। आपके दिमाग में जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, तो आप उस थॉट को तुरंत एक पेज पे नोट डाउन कर लीजिए, तुरंत। और एज इट इज़ जैसा वो आपके दिमाग में आया है, आप उसको वैसा ही नोट डाउन कर लीजिए। पूरे दिन में आपके दिमाग में जितने भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आपको उनको नोट डाउन करना है। पूरे दिन में चाहे 10 आए, चाहे 20 आए, चाहे जितने भी, आप उनको नोट डाउन करके रखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, रात के समय जब भी आपको समय मिले, आप उनको, आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं, आपको उनको पॉजिटिव थॉट्स में बदलना है। अगर आपने लिखा है अपना, आपका पहला नेगेटिव थॉट था कि आप ये नहीं कर सकते, तो मतलब आपको लिखना है कि आप ये कर सकते हैं और आप ये करेंगे। अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स में अपने आप को पुश कीजिए, आप वहीं से आपको मोटिवेशन मिल जाएगा। अगर दूसरा आपका नेगेटिव थॉट था कि ये बहुत कठिन है, ये काम बहुत कठिन है, तो आपका पॉजिटिव थॉट आप अपने दिमाग में ये बना लीजिए, आप अपने पेज पर लिख लीजिए कि ये इतना भी कठिन नहीं है कि मैं इसको कर ना सकूं। आप कम से कम 2 दिन ये प्रोसेस फॉलो करके देखिए। आप पूरे दिन के नेगेटिव थॉट्स लिखिए और रात के समय आप उनको पॉजिटिव थॉट्स में आप उनको बदलिए। और आप अगले 2 दिन, कम से कम अगले 2 दिन, आप सिर्फ उन पॉजिटिव थॉट्स को दिन में 5 बार पढ़िए, या किसी ऐसी जगह लगा दीजिए जहाँ आते जाते आप उन पॉजिटिव थॉट्स को देख सकें। 5वें दिन से आपके दिमाग में वो नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। जब भी वो नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आने वाले रहेंगे, उसकी जगह वो पॉजिटिव थॉट ले लेगा। आप प्रैक्टिकली ये चीज़ करके देखिए। आई एम श्योर कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपने ये चीज़ फॉलो की और उसका रिजल्ट क्या रहा। अपनी लाइफ में एक बैलेंस को मेंटेन करके चलिए। किसी भी एक चीज़ को अपनी पूरी दूसरी लाइफ में या अपने एम के ऊपर आप हावी मत होने दीजिए। बहुत सारे रोल एक इंसान को अपनी लाइफ में प्ले करने पड़ते हैं। एट अ टाइम भी बहुत सारे रोल हैं जो साथ साथ चलते हैं, है ना। तो वो रोल होते हैं, हर एक रोल है, हर एक रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी।
तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप पूरा कीजिए, लेकिन अपने एम के लिए, अपने गोल के लिए, आप जो करना चाहते हैं, फिर वो चाहे छोटा हो, बड़ा हो, कुछ भी हो, आपको उसके लिए टाइम निकालना है। हमेशा अपनी पॉजिटिविटी के साथ अपने एम के लिए काम करते रहिए। ये आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा। आशा करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।